प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ नरेशन के असर्टिव सेंटेंस देखे थे। असर्टिव सेंटेंस मतलब यानी कि जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस। क्लियर। और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने वाले हैं। ओके बच्चे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानने से पहले कुछ इंट्रोगेटिव के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चे, एक पहला टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, ये वाला, जिसमें हम यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं बच्चे क्लोज एंडेड। क्या बोल देते हैं बच्चे? क्लोज एंडेड। कुछ लोग फर्स्ट टाइप भी बोल देते हैं, सेकंड टाइप बोल देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑथेंटिकली है, टेक्निकल है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड वो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, साथ में क्या आएगा बच्चे? सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई मेन वर्ब आ जाएगी, और फिर साथ में कुछ भी ए टू जेड आ सकता है। क्लियर। एक होता है दूसरा सेंटेंस, वो होता है हमारा, उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है बच्चे? एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक्सप्लेन करने वाला सेंटेंस कहलाएगा हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में मतलब क्या होगा? इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी हमारी किसी क्वेश्चन वर्ड से। किससे होगी बच्चे? क्वेश्चन वर्ड से। जैसे हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आएगा, और साथ में क्या आएगी बच्चे? कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, और साथ में क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, और फिर कोई मेन वर्ब, और आगे बिला 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 कुछ भी आ सकता है। क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। इसमें कुछ चीजें ऐसी है बच्चे कि मैं आपको बता दूं फिलहाल। जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड टू मी, आई सेड टू हर, ये जो वर्ब होती सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाली जो वर्ब होती सेड। क्लियर। सेड टू क्या आता है? अक्सर सेड टू आता है। और ये सेड टू जो चेंज होगा, इसमें सेड टू चेंज हो जाएगा बच्चे। मैं पेन चेंज करके बताता हूँ थोड़ा सा। सेड टू चेंज हो जाएगा हमारा आस्क्ड में। किसमें हो जाएगा बच्चे? आस्क। अब देखो, सेड पास्ट है तो आस्क में हो जाएगा, और से है तो आस्क में ही रहेगा। ठीक है। और विल से है तो विल आस्क हो जाएगा। वो आप जानते हो, हमने पहली क्लास में उसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक। आस्क में चेंज हो सकता है सर। और एक वर्ब हो जाती एनक्वायर्ड। क्या आती है बच्चे? एनक्वायर्ड। एनक्वायर्ड कहाँ से बना? इंक्वायरी से बना। लेकिन उसके साथ क्या आता है? एनक्वायर्ड के साथ ऑफ आता है, यह ध्यान रखना ना। एनक्वायर्ड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। सर एक और आ सकता है, वांटेड टू नो। ठीक है, वांटेड टू नो। ठीक। सर एक और आ सकता है, एक वर्ब होती क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने आप में एक वर्ब भी होती क्वेश्चन। क्लियर। तो बहुत सारी वर्ब ऐसी आ सकती है, मतलब आस्क का कोई, आस्क वर्ब का कोई सिनोनिम वो भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्लियर। तो वांटेड टू नो, वांटेड टू नो का मतलब यानी कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं मालूम करना चाहता हूँ, इस तरह से कोई सेंस देता है। ओके बच्चे। फिर हमारा जो कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड मतलब जो एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ेगा। जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में क्या था, तो असर्टिव सेंटेंस में जो एक कोमा थी, और ये जो इन्वर्टेड कोमा थी, ये किस में चेंज होता था? दैट में चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कोमा, इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज होगा हमारा इफ कंजंक्शन में, या वेदर। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? यदि, अगर। क्लियर। और भी मतलब निकल सकते हैं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि यही मतलब निकलेगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, रहीम, रहीम सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डू यू प्ले चेस। बच्चे ये सेंटेंस हमारा। क्लियर। आ जाओ इसे बनाते हैं। तो रहीम तो हमारा ऐसे ही रहेगा बच्चे, रहीम ऐसे ही रहेगा। और ये जो सेड टू है हमारा किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। ठीक है। सर आस्क्ड के बाद क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। क्लियर। सर एक बच्चा कह रहा है मैं आस्क नहीं लिखना चाहता, मैं एनक्वायर लिखना चाहता। तो बच्चे लिख लो एनक्वायर। देखो, एनक्वायर के बाद मैंने लगाए रखा ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड ऑफ, और साथ में आएगा मी।
एक बच्चा कह रहा सर मैं वांटेड टू नो लिखना चाहता, तो भैया वांटेड टू नो लिख ले, क्या दिक्कत है, वांटेड टू नो, और साथ में क्या आ जाएगा, मी। एक बच्चा चाह रहा है कि सर मैं तो ये नहीं लिखना चाहता, मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, तो भैया आप कुछ भी लिख लो, क्वेश्चन मी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सेंटेंस है तो मैं सारी चीजें करवा के बता रहा हूँ। फिर आगे क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा इफ, या सॉरी मैंने इज लिख दिया, इफ या वेदर, इफ या वेदर। सर दोनों आएंगे क्या, नहीं भाई, इस स्लेश का मतलब क्या, और है, इस स्लेश का मतलब क्या, और, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, दो में से लगेगा एक। क्लियर, दो में से एक ही लगेगा, और एक ही लगाना है आपको। अब ये क्या होगा, यू, यू किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, और ये डू वाला है प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट वाला किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेड, प्लेड चेस। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा सर यहाँ पर डिड क्यों नहीं करा, डिड इसलिए नहीं करा, देखो वॉइस में क्या है ना, वॉइस में ना तो टेंस चेंज होना है, ना ही सेंटेंस चेंज होना है, ठीक है, और ना ही टाइम चेंज होना है। लेकिन नरेशन में क्या होता है, टेंस भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होता है, एडवर्ब भी चेंज होती है, और एट द एंड सेंटेंस भी चेंज हो जाता है। अगर सेंटेंस हमारा ऊपर इंट्रोगेटिव है, कौन सा बच्चे, इंटेरोगेटिव, कौन सा, इंटेरोगेटिव, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा असर्टिव, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ अभी। तो नीचे आके क्या बन जाएगा, वो असर्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, असर्टिव। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस, क्या बनेगा बच्चे, सिंपल सेंटेंस। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर हमने डिड प्ले नहीं करा, खाली क्या करा हमने, प्लेड करा, क्योंकि ऊपर क्या था, पास्ट था, सॉरी ऊपर क्या था, प्रेजेंट था, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, पास्ट आ जाएगा। और ये जब पास्ट आया, दूसरी चीज, यहाँ पर हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप, ऊपर क्या था हमारा, क्वेश्चन मार्क। तो याद रखना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, अगर ऊपर इंट्रोगेशन का मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो नीचे फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। इस सेंटेंस में मैंने पूरे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की, यानी इंट्रोगेटिव नरेशन की डिटेल दे दी आपको। अब कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, ओपन एंडेड, सॉरी क्लोज एंडेड वाला। क्लियर, जिसका रिप्लाई हम यस और नो में दे सकते हैं। यस और नो में रिप्लाई, इसने बोला डू यू प्ले चेस, सामने वाले बोलेगा यस या नो। ठीक, आ जाओ स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, हरी सेड टू हर, आर यू रीडिंग ए नॉवेल, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, आर यू रीडिंग ए नॉवेल, तो यहाँ देखते हैं, हरी आस्क, बेटे मैं आस्क ही लिखूंगा, आप कुछ भी लगा लेना, ठीक है, एनक्वायर्ड ऑफ लगा लेना फिलहाल, ठीक है। लेकिन आस्क के साथ अगर यहाँ पर कोई टू लगा रहा है तो बच्चे ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्लियर, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट क्या आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हर, जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं आता था। क्लियर, आ जाओ। अब यहाँ पर क्या लगाया सर, इफ लगाया वेदर, जो चाहे वो लगा लेना, कोई बच्चा इफ लगाना चाह रहा है इफ लगा लो, कोई बच्चा वेदर लगाना चाह रहा है वेदर लगा लो। क्लियर, अब ये यू किसके पास जाएगा, शी हर के पास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, शी। और ये आर है, रीडिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वॉज रीडिंग ए नॉवेल। क्लियर, फुल स्टॉप लगाएंगे ना कि क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहित सेड टू मी, रोहित सेड टू मी, विल यू लिसन टू सच ए मैन, सच ए मैन। ये स्टेनो का आया हुआ क्वेश्चन,
तो भैया रोहित तो ऐसे ही रहेगा हमारे, रोहित। और सेड टू किस में चेंज होएगा हमारा, आस्क्ड में चेंज होएगा। और साथ में क्या रहेगा, मी। अब बच्चे मैं एक ही लगा के चल रहा हूँ, आप कुछ भी लगा लेना, ठीक है। मैं इफ लगा के चल रहा हूँ। इफ यू किसके साथ चेंज होगा, यू आई के हिसाब से, मी के हिसाब से चेंज होएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चे, आई। अब विल का क्या हो जाएगा बच्चे, विल का हो जाएगा वुड। और लिसन का क्या रहेगा, लिसन। और टू सच ए मैन, टू सच ए मैन। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रानी said to him, मैंने बोला यहाँ पर आर यू इल, क्या तुम बीमार थे। तो भैया रानी ने मालूम करा है, तो रानी आस्क्ड हिम इफ, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, हिम के, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इफ ही। आर है तो यहाँ पर क्या जाएगा, वॉस। और साथ में इल रहेगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपके। एक क्वेश्चन और, ये आपको मैं करवा देता हूँ सीजीएल का। आई सेड टू हिम, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी what the time is। आ जाओ भैया। आई आस्क्ड हिम। अब मैं इफ नहीं लगा रहा, मैं वेदर लगा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, आप इफ लगा ले, कोई दिक्कत नहीं बच्चा ना। वेदर, यू हिम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा बच्चे, कोड। और टेल का टेल। अब मी किसके हिसाब से जाएगा, मी आई के हिसाब से जाएगा। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, मी का मी ही रह जाएगा क्योंकि आई है उधर। और व्हाट का व्हाट ही रहेगा। और द टाइम का द टाइम ही रहेगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा बच्चे, वॉज हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप बन जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आपके। आ जाओ कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड, इसे ध्यान से देखना। ही सेड इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स विल यू कम हियर, विल यू कम हियर। क्लियर। आ जाओ बच्चे। ही आस्क। अब बच्चे ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, इसे कोमा खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सर हम इफ। कोई कह सर मैं लगाऊंगा वेदर, तो मेरे भाई वेदर ही लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वेदर। लेकिन ये जो क्लोज है बच्चे, ये जो क्लोज है, ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो क्लोज है, क्लियर बच्चे, ये जो क्लोज मैंने लिखे है ना आपके सामने भी, एक मिनट रुकिए यार, कौन सा कलर चुनो, पिंक चुनते हैं। तो ये कंडीशनल क्लोज, अरे यार ये क्या हुआ, ये क्या है, कंडीशनल क्लोज है। तो कंडीशनल क्लोज में क्या आता है, कंडीशनल क्लोज में अनलेस आता है, इफ आता है, ये वगैरह वगैरह आता है। तो जो ये इफ है, ये वाला जो इफ है, ये कंडीशनल क्लोज का इफ है। क्लियर। तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा, ये इफ यहीं आ गया ऐसे। मेरी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर दो इफ हो रहे,
एक इफ तो कंजंक्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। कौन सा वाला कंजंक्शन, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला हुआ। अब यहाँ पर इट ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, इट ऐसे रहेगा। रेंस का क्या हो जाएगा, रेंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, प्रेजेंट है, ऊपर क्या है, प्रेजेंट। ठीक, कॉमा। अब ये तो क्वेश्चन मार्क है, विल यू, तो यहाँ पर यू, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पर यू इसके हिसाब से चेंज होगा, जो लिखा नहीं है। तो हम किसे मान लेंगे, अपने आप को मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अपने आप को। आई वुड, अब आई वुड कम देयर का, क्योंकि देयर हियर का तो देयर हो जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कम का क्या हो जाएगा, गो। जब भी कम के साथ हियर लिखा हो डायरेक्ट में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। और हियर का क्या हो जाएगा, देयर। तो कम देयर तो नहीं होगा ना, कम देयर, गो देयर तो होता है, कम हियर होता है, गो गो हियर का भी नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर। हाँ, ये अच्छा सेंटेंस था। अब एक बात आती है, सर यहाँ पर इफ भी आ जाए और वेदर भी आ जाए, तो दो में से अगर चुनने की बात पड़ जाए तो किसे चुनेंगे। भाई ये इफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक आ रहा है, और यहाँ भी इफ आ रहा है, तो इनकी रिपीटिशन को रोकने की वजह से इसे ज्यादा सही मानते हैं और इफ को कम सही मानते हैं। क्लियर। जिसपे दो राइट के निशान होंगे वो ज्यादा सही, जिसपे कम राइट का, एक राइट का निशान है वो कम सही। एक सेंटेंस और करते हैं बच्चे। शी said to me, if you work hard, you can pass the exam. 1 minute, क्वेश्चन मार्क बनाना। एक मिनट, इस सेंटेंस दोबारा लिखता हूँ। if if the man if the man does not work hard, comma, can he pass the test। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आ जाओ बच्चे। शी आस्क मी, अभी जो इफ है ये अलग इफ है, लेकिन हम पहले ये वाला इफ लिखेंगे। तो ये वाला इफ हमने लिख दिया ये, लेकिन अब ये वाला इफ लिखेंगे। ये इफ लिखा गया, इफ ये वाला। क्लियर। हम इस क्लोज को आगे पीछे भी घुमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पहले दूसरी क्लोज लिख सकते हैं, इफ। अब आगे लिखते हैं हम, द मैन डज नॉट वर्क लिखा है ना, तो यहाँ पर डज नॉट वर्क जो लिखा है ये नॉट की वजह से लिखा है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर डज का क्या हो जाएगा, डिड, और नॉट का नॉट रहेगा, और वर्क का वर्क रहेगा, हार्ड। कोमा लगा दो। कैन ही तो नो चेंज रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ही ऐसे रहेगा। और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चा हमारा, पास द टेस्ट, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी भाई। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अच्छा बच्चे, एक सेंटेंस में करवाता हूँ आपसे, एक नोट वाला सेंटेंस करते हैं। क्लियर। थोड़े से नोट वाले करने जरूरी, कभी कभी नोट वाले आ जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं उसमें। इंट्रोगेटिव का नोट इजी करवाऊंगा, बेफिक्र रहना। एक बच्चा बोला, सर आप इजी इजी बोल के बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस दे रहे हो। हाँ, मैंने बोला भाई डिफिकल्ट सेंटेंस दे रहे हैं ना, तो एग्जाम में ही डिफिकल्ट आ रहे हैं आजकल। तो अगर डिफिकल्ट नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा।
अब बच्चों को हलवा पसंद है तो भाई क्या करे, कभी कभी लोहे के चने भी चबाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि ये बच्चों को डिफिकल्ट लगाए लगेंगे मेरे इतने समझाने के बाद। मतलब बिल्कुल एक बच्चे को समझाते हैं ना, नर्सरी के बच्चों को जिस तरीके से, वैसे आपको समझा रहा हूँ मैं। बस आप इसे कंटिन्यू देखते रहो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे तो आप वॉइस करते रहना फिलहाल। फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी। ये हमारा सेंटेंस है। अच्छा, तो फादर ऐसे ही आएगा, फादर एनक्वायर्ड लिख दो, बच्चों का दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। एनक्वायर्ड ऑफ मी। अब डू के साथ तो इफ लगा लो या वेदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो यू मी के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर आई, ये प्रेजेंट है, नॉट ओबे, डू नॉट ओबे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डिड हो जाएगा, डिड नॉट ओबे। और मी का क्या हो जाएगा, फादर, मी मतलब फादर, फादर मतलब हिम। क्लियर। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सर एक सेंटेंस और करा दो निगेटिव वाला, मजा आ जाएगा, तो कर लो बेटे, क्या दिक्कत है। एक क्या, दो और करा देंगे हम। ही सेड, he said to her, did you give me some money। ये हमारा क्वेश्चन है, तो बच्चे आ जाओ। he asked her। अब ये, अच्छा निगेटिव नहीं बनाया क्या हमने, चलो अब निगेटिव नहीं बना, निगेटिव बनाने का ध्यान नहीं दिया। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं निगेटिव बनाने के लिए। डिड यू, डिड यू नॉट हेल्प योर ब्रदर। ठीक है, सेंटेंस चेंज करा हमने। ही आस्क्ड हर, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इफ लगा दो, यू मतलब हर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, शी। और डिड नॉट हेल्प हुआ, क्या हो जाएगा, डिड पास्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हैड बीन, हैड बीन नॉट। अब बताओ हैड बीन नॉट करे या हैड नॉट बीन करे, मुझे ये बता देना। हैड बीन नॉट, अब यहाँ पर बीन लगेगा नहीं लगेगा, सर बीन तो वहां लगता है जहां वास वाला आता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बीन नहीं लगेगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल पास्ट, जो मैंने पहले बोला था, ठीक है। हैड नॉट, ये नॉट ऐसे आ गया और डिड का क्या हो गया, हैड हो गया। और ये हेल्प, यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा, हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, हेल्प। और योर मतलब हर, यू किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हर ब्रदर। अब ब्रदर का सिस्टम मत कर देना बस। क्लियर। एक सेंटेंस और करते हैं बच्चे, निगेटिव वाला। राजेश said to me, Rajesh said to me, does you not, does you not prepare कॉफी। एक काम करो, आज मैं तुमसे इसका आंसर मांगता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो बच्चे, मुझे ये भी पता चल जाएगा कौन कौन बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है और कितने बच्चे इस वीडियो को ऑथेंटिकली वॉच कर रहे हैं, मतलब यानी कि कितने बच्चे दिल से देख रहे हैं। इस वीडियो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो में चाहिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चे से उम्मीद करता हूँ, आपका टीचर हूँ, आपका गुरु हूँ, तो उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सिखा दिया।
क्लियर? फिलहाल ईमानदारी से अगर पढ़ते हो तो आंसर देना, नहीं तो चैनल को छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है जो केवल भीड़ करते हैं। हमें उन बच्चों की ज़रूरत है जो हमारे पास आए सिलेक्शन के बाद और ये कहे कि हमने सर को पहले से फॉलो करा, पहले दिन से फॉलो करा। हमें वो बच्चे चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूरा सही आंसर लिख के देगा इसका। भाई से नेट वगैरह पे मत ढूंढना, ये अपने सेंटेंस बनाया। ठीक है, आ जाओ कुछ एडवांस लेवल पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा ये चीज। जैसे मैंने लिखा दे सेड टू मी हैव यू फाउंड द पेन कॉम हैव यू फाउंड द पेन। ये हमने फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमने बंद कर दिया। सामने से रिप्लाई आएगा, अब सामने वाला बोलेगा आई सेड नो। ये देखो दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे मालूम किया। हैव यू फाउंड द पेन, क्या तुम्हें पेन मिल गया? तो मैंने बोला, मतलब किसने बोला? मैंने बोला। ठीक है, मैंने बोला नहीं। तो इसका आंसर देखो कैसे बनेगा। ये याद रखना, कभी कभी सेंटेंस में यस और नो लिखा हुआ आता है लास्ट में। क्लियर? तो वो ऊपर वाला पूरा हो गया था हमारा। अब ये देखो, तो दे आस्क्ड मी, इफ लगा लो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो यू किसके साथ चेंज होगा? मी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? आई। हैव फाउंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? हैड फाउंड। और द पेन ऐसे रहेगा। ठीक, इतना तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये जो इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पर एक क्लोज बनेगी हमारी अलग से। तो हम लिखेंगे कंजंक्शन एंड। क्या लिखेंगे बच्चे? एंड। अब एंड के बाद अब हमने आंसर दिया आई सेड, तो मैं बोलूंगा आई आंसर्ड। आई आंसर्ड। हो सकता है मैं कभी कभी ऑप्शन में लिखा हुआ था आई रिप्लाइड। आई रिप्लाइड या कुछ भी लिखा हुआ सकता, जो बोला वो करेगा। ठीक है, आई रिप्लाइड। अब यहाँ पर नो बोला तो बच्चे लिख दो इन निगेटिव। इन निगेटिव। अगर यस बोलता तो लिख देते इन अफर्मेटिव। क्लियर? नो बोला तो इन निगेटिव और यस बोलता तो इन अफर्मेटिव। कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन करेंगे हम जब पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू। एक काम तो चलो, डू यू अंडरस्टैंड इट? दे सेड। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी डोंट। ठीक है, कुछ नहीं, ये होता है देखो मिक्स क्वेश्चन। असर्टिव प्लस इंटरोगेटिव का मिक्स क्वेश्चन होता है। आ जाओ, आई आस्क्ड देम इफ। यू देम के हिसाब से, यू दो भी होते हैं एक भी होता है, लेकिन यहाँ पर देम मतलब यहाँ पर यू बराबर मतलब यू एक से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? दे हो जाएगा। और ये प्रेजेंट वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड हो जाएगा। अंडरस्टूड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पास्ट में। और इट का इट रहेगा। इट का क्या रहेगा बच्चे? इट रहेगा। फिर हम क्या लगाएंगे? कंजंक्शन एक अलग से, एंड दे रिप्लाइड। दे रिप्लाइड। बच्चे खाली नो होता तो हम लिख देते इन निगेटिव, खाली यस होता इन अफर्मेटिव, लेकिन अब इसने क्लोज दे दी यहाँ पर तो हमें
बिल्कुल सिंपल कंजंक्शन की तरह बनाना पड़ेगा। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, दैट। क्या लगाना पड़ेगा, दैट। और वी, वी का तो क्या दे जाएगा हमारा वी, क्योंकि यहाँ पर किसके साथ चेंज होगा, अस के या मी के। तो अब वी को हम क्या मान लेंगे, अस मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोबारा से, फिर आ जाएगा हमारा वी। और डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट। क्या हो जाएगा बच्चे, डोंट का डिडंट। कांट लिख देगा सी ए एन अपोस्ट्रोफी टी, तो कुडंट। क्लियर, कोई दिक्कत, डिडंट लिख देता तो हैडंट। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक दो क्वेश्चन और करवा दो सर, प्लीज करवा दो सर। भाई प्लीज ना बोलो भाई, बोलो भाई, भाई हूं मैं तुम्हारा, ठीक है। ही सेड टू हर, दो क्वेश्चन करवा दो, एक ये एक और। डज, सॉरी ये क्या लिख दिया, डज यू, डज यू प्ले लूडो, यस। क्लियर, आ जाओ। ही आस्क्ड हर, इफ यू किसके साथ चेंज होगा, हर के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, शी। और डस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लेड हो जाएगा। और लूडो का क्या रहेगा हमारा, लूडो रहेगा। एंड शी रिप्लाइड, एंड शी रिप्लाइड, कौन बोल रहा, शी प्लेड लूडो, ठीक है। एंड शी रिप्लाइड या आंसर्ड, कुछ भी लिख देना। इन ए निगेटिव, इन सॉरी इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव। क्लियर बच्चे, इन अफर्मेटिव, इधर कर लेना, इन अफर्मेटिव। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, जो हमारे कई बार एग्जाम में फंसा हुआ है, ठीक है। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू ड्राइव, शी सेड, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन। क्लियर, आ जाओ भैया। ही आस्क्ड हर, इफ यू, हर के हिसाब से क्या हो जाएगा, शी। कैन डिराइव का क्या हो जाएगा, कुड डिराइव, कुड डिराइव होगा। इतना, इतना तो हमारा बन गया। अब यहाँ पर इसने क्लोज बना दी एक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एंड शी रिप्लाइड या आंसर, जो लिखना चाहते हैं वो लिख देना। एंड शी रिप्लाइड दैट, आई किसके साथ से चेंज होगा, शी के। शी कैन का क्या हो जाएगा बच्चे, खाली कुड। क्या लिखेंगे, कुड। वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, शॉर्ट बनाते हैं ना, क्योंकि ये डिराइव ही वर्ब है, ये डिराइव ही वर्ब है इसकी भी। क्लियर, आ जाओ। अब थोड़े से सेंटेंस हम देखते हैं सेकंड टाइप के। सेकंड टाइप मतलब ओपन एंडेड वाले, कौन से बच्चे, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब किससे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से हमारे ये क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। देखो 100% पे कितना बड़ा हो गया है, आ जाओ। द मैन सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम। बच्चे इतनी बार ये क्वेश्चन आया, इतनी बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। क्लियर, आ जाओ। द मेन ऐसे ही रहेगा हमारा, द मेन वही लॉजिक जो हमने पहले अभी बताया, आस्क मी। लेकिन अब इफ या वेदर नहीं आएगा, अब जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर लिखा होगा ना, वही नीचे आ जाएगा बच्चे, वही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा व्हाट। क्लियर,
अब ये इंट्रोगेटिव नीचे तो असर्टिव बनेगा, तो योर नेम पहले इधर आएगा, योर किसके हिसाब से आएगा, मी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा माई, क्या आ जाएगा बच्चे, माई नेम। और इज का क्या हो जाएगा बच्चे, इज का हो जाएगा वॉस। ठीक है, व्हाट माई नेम वॉस। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा नरेशन में भी आया और एरर के रूप में भी आया। क्लियर, आ जाओ। एरर के रूप में याद रखना, जब आस्क वर्ब हो, इंक्वायर्ड ऑफ हो, वांटेड टू नो हो, क्वेश्चन हो, और साथ में बीच में कोई कंजंक्शन आ रहा हो, इंटरोगेटिव कंजंक्शन, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, हु, whom, which, whether, तो याद रखना आगे अगर फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब जो ना सब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए, ये क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट। क्लियर, तो इस तरह का क्वेश्चन आता और आएगा, पक्का आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। आई सेड टू हिम हु वॉज शी, वे कौन थी भाई, तो आई आस्क्ड हिम, हु का हु रहेगा, हु का क्या रहेगा बच्चे, हु रहेगा, और शी का यहाँ पर शी आ जाएगा, और वास का क्या हो जाएगा, वास का हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा बच्चे, हैड बीन, क्योंकि पास्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। एक क्वेश्चन और देखो, द पुलिस said to them, comma inverted comma, what were you doing, what were you doing here now। तो बच्चे इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बनेंगे, द पुलिस आस्क देम, व्हाट का व्हाट ही रहेगा हमारा, यू किसके साथ से चेंज होगा, देम के, तो व्हाट दे, वर, वर मतलब हैड बीन डूइंग, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, और नाव का क्या हो जाएगा बच्चे, देन। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, और इस क्लास को अच्छे से देखो आप, घर जाके, अपना घर पे ही हो फिलहाल तो, घर जाके क्या देखनी यार। ठीक है, अपना अच्छे से तैयारी करो, और नेक्स्ट क्लास में हम एक बेहतरीन सेंटेंस लेकर आने वाले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जितने भी आपको रूल से पढ़ा रहा हूँ, आप बस इनको करते जाओ, धीरे 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 करते जाओ। और जो यानी कामयाबी मिलती है ना, एक दिन की या एक रात की कामयाबी नहीं होती, उसके पीछे काफ़ी सारी दिनों की मेहनत और काफ़ी सारी रातों की मेहनत लगी होती है। और कोई भी एक दिन में ही कामयाब नहीं बन जाता। और शॉर्टकट तो कुछ है नहीं कामयाबी का, शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। कहीं पर तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार बीच में जंगल पर पड़ता है, और जंगल में से एक रोड जा रही है जो हमारे गाँव में कुछ शॉर्टकट मारती है, और आप उस जंगल से निकलने लगो तो आपको कोई ना कोई जानवर मिलने का खतरा है। ठीक है, लेकिन आप किसी सिटी से होकर गुजर रहे हो तो वहाँ बहुत रेयर केस है कि आपको कोई जानवर मिले। फिलहाल यही चीज़ हमारी ज़िंदगी पे भी लागू होती है कि अगर शॉर्टकट हम मानने की सोचेंगे तो कामयाबी मिलने के चांसेस ये समझ लो कि पास से आके कामयाबी चली जाती है। और बच्चे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब कामयाबी हमारी बिल्कुल करीब आकर हमसे छिन जाए, तो बस उसका दर्द आप नहीं जानते अभी। और ईश्वर ना किसी को दिखाए, ईश्वर से मेरी यही दुआ है, अल्लाह भगवान ईश्वर सबसे मेरी यही दुआ है कि आपको जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले, और आप अपने घर वालों की रेस्पेक्ट और उनका ध्यान अच्छे से रखें। फिलहाल तो अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को देखना, मेरे समझाने को, तो भाई वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मैं बोलता नहीं हूँ बीच में, एक बार पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर बीच में बोलते नहीं है कि यार आप वीडियो लाइक करो शेयर करो, आपने सुना ही नहीं। भाई हम पढ़ाने आए हैं यहाँ पर, आप पढ़ो।
ठीक है। जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे आप कहीं पर, कुछ बच्चे हमसे ही पढ़ते हैं ऑफलाइन में, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते। तो बस काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता और बेहतर होता जब आप सारी चीज़ें ना करके केवल फोकस करो उस काम पर जो करना है। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपसे बोलता नहीं हूँ कि आप लाइक करो भाई, जल्दी कर दो लाइक, जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। ऐसा नहीं यार, अपने मन से करना फिलहाल। अगर अच्छा लगे कि मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपको, कि सर मेहनत कर रहे, भैया मेहनत कर रहे, तो यार कर देना फिलहाल, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।